खाना तो बन गया है, आप बुला लो सबको, मैं लगा देती हूँ तब तक खाना। वैसे भाभी आपने क्या बनाया है खाने में? दीदी मैंने मिक्स सब्जी बनाई है, आपके भैया ने बोला था बनाने के लिए। भाभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे मिक्स सब्जी नहीं अच्छी लगती है, फिर भी आपने बना ली। और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब्जी नहीं पसंद है, फिर क्यों बनाई आपने भाभी? और वैसे भी रसोई के काम औरतों के होते हैं, आप मम्मी से पूछा करो ना क्या बनेगा या क्या नहीं बनेगा। भैया से पूछने की क्या जरूरत है तुम्हें? अरे दीदी एक बार आप खाकर तो देखिए, कितनी अच्छी बनाई है, बहुत स्वाद आएगा आपको। एक बार आज खा के देखो बस। आप तो जानते ही है ना, आपके भैया जो बोल देते हैं वही खाते हैं। तो आज के आज आप खा लीजिए, उसके बाद मैं ध्यान रखूंगी। आई बड़ी भाभी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कपड़े धुल के अलमारी में लगा दिया करो, और अभी तक आपने कपड़ों पर प्रेस भी नहीं की है। दीदी मेरे पास कपड़ों के अलावा और भी काम हो जाते हैं घर के, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं कर दूंगी। अरे ऐसे घर में काम ही क्या है जो तुम्हें उनको करने में सारा दिन ही निकल जाता है? अरे उल्टा सीधा खाना बनाना होता है, वो भी बना के रख देती हो। अरे ये तो अच्छा है कि घर में कोई गाय भैंस नहीं है, जानवर होते ना तब तुम्हें पता चलता, साथ में उनका भी करना होता तुम्हें। तुम शहर में रहती हो इसीलिए तुमको इतने चोचले आते हैं, जरा गांव में जाकर देखो, तुम्हारी जैसी औरतें चूल्हे पर खाना बनाती हैं और बाहर जाती हैं चारा पानी करने के लिए। अरे उनसे पूछो जाके उनकी जिंदगी कैसी चल रही है। तुम तो यहाँ ठाठ से रह रही हो, बस यही जानती हो यही जिंदगी है, उसमें भी इतना सारा काम बता देती हो, कहती हो मुझे टाइम नहीं मिला, ये नहीं हो पाया है, मुझे टाइम नहीं मिला तभी वो नहीं हो पाया है, तुम तो ये सुनाती रहती हो। और भाभी सुनो, घर में पोछा लगा दिया है क्या? हाँ दीदी मैंने तो सुबह सुबह ही पोछा लगा दिया है। दीदी मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा करके ही नहाने जाती हूँ, उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। अच्छा तुम्हारा कहना है कि तुमने झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन शाम की कटोरी रखी है मेज पर, वो टस से मस नहीं हुई है, और तुम कहती हो तुमने पोछा लगा दिया। ऐसे कैसे लगा दिया है पोछा तुमने? अरे बाहर गैलरी में देखो कितने पैर किसकिसा रहे हैं, तुम बोलती हो पोछा तुमने लगा दिया है, ऐसे कैसे लगा दिया है पोछा तुमने? दीदी मैंने मम्मी से कहा था कि बाहर का गेट थोड़ी देर बंद कर दे, अब इतनी तेज हवा चल रही है तो किसकन तो आएगी ही। मुझे जो काम करना था मैंने तो कर दिया, अब इतनी तेज जब मौसम ही ऐसा है तो मैं क्या कर सकती हूँ? रेत को मैं रोक थोड़ी ना सकती हूँ, धूल मिट्टी तो आएगी ही। अरे एक बार भी अगर सही पोछा लगा लेती ना तो इतनी धूल मिट्टी नहीं होती, सही से लगाती ही नहीं हो तुम तो एक बाल्टी में पानी लेती हो, उसी से सारे घर में पोछा लगा देती हो, तो फर्श तो किसकिसाती ही रहेगी। भाभी ये घर आपके मायके जैसा नहीं है जहाँ एक बार पोछे से ही काम चल जाता है, यहाँ कम से कम 2-3 बार लगाया करो पोछा। चलो मेरे साथ, मैं लगा कर दिखाती हूँ कैसे पोछा लगता है। दीदी मेरे पास और भी बहुत काम है, सिर्फ पोछा लगाने का ही काम नहीं है मेरे पास, जो मैं सारा दिन पोछा ही लगाती रहूँ। और दीदी अगर आपको पोछा लगाने का इतना ही शौक है ना तो सारे घर में लगा लो पोछा, मेरा रूम छोड़ देना बस। क्यों, इस रूम को क्या तुम अपने दहेज में लेकर आई हो? दहेज में लेकर आई हूँ या नहीं आई हूँ? मैं अपने कमरे की सफाई कर चुकी हूँ, दोबारा मैं नहीं करूँगी अपने कमरे की सफाई। हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है कितनी सफाई कर चुकी हो। देखो भाभी मुझे ना गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है, ऐसा करो तुम रूम से बाहर जाओ, मैं सारे घर की सफाई करती हूँ और सफाई तुम्हारे कमरे से ही शुरू करूँगी। देखो तो कितनी सफाई कर रखी है इसने, सारा घर गंदा लग रहा है, कह रही है सफाई करी है इसने। ऐसे होती है सफाई जैसे इसने की है। देखो तो कैसे हक जमा के रखा है इसने मायके पर, मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया है इसने। और चालाकियां तो इतनी दिखाती है, जब मैं सारा काम कर चुकी होंगी तब आएगी काम करने के लिए, बस ये दिखाने आती है कि हाँ ये भी घर में काम करती है। ज्यादा ही काम करने का मन होता है तो मुझसे पहले कर लिया कर, बाद में क्यों आती है फिर करने के लिए? अब तो हद ही हो गई है, इसके साथ रहते रहते पता नहीं किस दिन जाएगी इस घर से। अरे देखो तो कितनी कमीनी है, देखो टंकी तो खुली छोड़ दी है इसने,
सर्फ कितना यूज करती है ये, और एक बर्तन साफ ढंग का नहीं होता है, चिकनाई सब में लगी ही रहती है। पता नहीं कैसे काम किया करती है। क्या अपने मायके में भी ऐसे ही करती होगी? यहाँ तो सब फ्री का है, सब बर्बाद करती रहती है। सर्फ उधर जा रहा धुला हुआ, पानी उधर जा रहा बहा हुआ। अरे किस्मत की अमीर है ये। देखिए जी, ये कब तक चलेगा? मैं अब बहुत परेशान हो चुकी हूँ। अरे अब क्या हो गया? क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या हो गया? हाँ बताओ, मुझे कैसे पता होगा क्या हो गया? जब बताएगी तभी तो मुझे पता चलेगा। हाँ तो सुनो, आपकी बहन ने ना मेरा खून पी रखा है। जो जो काम मैं करती हूँ पीछे पीछे आकर वही काम किया करती है। अरे करना होता है अगर काम तो अलग से कर लिया करे, पड़ा होता है वो कर लिया करे, या मेरे करने से पहले ही कर लिया करे। दिन रात बस मुझे सुनाती रहती है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, कोई इनसे कुछ कहता क्यों नहीं है कि यहाँ ये इतने दिनों से क्यों बैठी है? अरे अपने ससुराल जाएं, उनका घर वहाँ है, वहाँ रहे जाके आराम से, काम करें जाके आराम से वहाँ। देख चित्रा, कोई बात ही होगी तभी नहीं जा रही है मेरी बहन वहाँ, वरना इतने दिनों तक रुककर यहाँ वो क्या करती? बोलो जरा। अरे कोई परेशानी ही होगी तभी तो नहीं जा रही है वो अपनी ससुराल। ठीक है, नहीं जा रही अपनी ससुराल तो यहाँ रहे तो कायदे से तो रहे। अरे आराम से रहे। अरे उसे यहाँ रहना है तो आराम से रहे ना। मुझे क्यों परेशान करती है फिर वो? सुबह से उठती है, जब शाम को लेटती है तब तक मेरे पीछे ही पड़ी रहती है वो। अरे कोई काम हो उसमें हमेशा कमियां ही निकालती रहती है। देख चित्रा, तू भी थोड़ी तमीज सीख ले बोलने की। कैसे बोला जाता है किसके लिए? जैसे तुम मेरे सामने यहाँ बोल रही है ना, वैसे बाहर किसी के सामने मत बोलना। मैं करता हूँ पापा से इस बारे में बात, लेकिन तू उससे कुछ नहीं कहेगी। सबको बस मेरा बोलना ही नजर आता है, लेकिन किसी को कुछ दिखाई नहीं देता कि वो कैसे बातें करती है। अरे काजल, तू यहाँ पर? हाँ भैया, भैया वो भाभी ने आज रायता बनाया है बूंदी का, और पापा उससे रोटी खाते नहीं है, तो इसीलिए मैं सब्जी बनाने आई हूँ पापा के लिए। अरे तो फिर अपनी भाभी से बोल दे, वो बना देगी आके। हाँ भैया, मैंने बोला था पर उन्होंने सुना ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं दिया। और भैया काम की कहो तो मुझे वो गाथा सुनाने लगती हैं। मैंने इतना काम किया, आज एक सब्जी बनाई, कल दो सब्जी बनाई, पता नहीं क्या क्या काम गिनवाती रहती हैं। बस उनकी गाथा शुरू ही रहती है। इसीलिए भैया मैं तो कहती नहीं हूँ उनसे कुछ, मैं तो खुद ही कर लेती हूँ सारा काम। अच्छा काजल, पता है तुझे तेरी भाभी भी कुछ कुछ कह रही थी तेरे लिए। भैया वो क्यों बोलेगी? अब मैंने उसका क्या बिगाड़ दिया है? कुछ नहीं, बस वो तो यही कह रही थी कि वो जो भी काम करने जाती है उसके पीछे पीछे वही काम तू भी करती है। अरे काजल, ऐसी क्या बात हो गई है? भैया आपको क्या लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? अगर वो एक बार में ही जो काम करती है ढंग से कर ले तो क्या मुझे करने की जरूरत पड़ेगी वो काम? अब भाई खाने की ही बात कर ले लो, किचन में रोटी बनाएगी तो बर्तन ऐसे ही पड़े रहेंगे, क्या ये शोभा देता है? रोटी बना के हटेगी, बर्तन मैं हटाऊंगी आके। बताओ भाई, ऐसा कुछ शोभा देता है? पोछा लगाएगी तो पोछा ऐसे ही लगा लेगी, कोई सामान हटाकर उठाकर नहीं रखती है, ऐसे पोछा लगा लेती है। तो बताओ आप, मैं करूंगी दोबारा ना काम? क्योंकि अगर कहूंगी तो उसे बुरा लगेगा, वो तो मुझे सुनाने लगेगी। तो इससे अच्छा है मैं ही कर देती हूँ। आपको पता है मम्मी ने शाम को चाय पी थी, तो चाय वाला कप सुबह तक ऐसे ही टेबल पे रखा रहा, और वो कप अभी तक हटा नहीं था। जब मैंने हटाया तब हटा। साफ सफाई सब हो गई कह रही थी। भैया जरा नजर उठाकर देखो, घर में गंदगी ही गंदगी है। पता नहीं कब से पर्दे नहीं चेंज किए हैं, पंखा देखो काला हुआ पड़ा है, घर में रेत देखो कितनी गंदी है, फर्श पड़ी है। आप नजर उठाकर तो देखो, हर जगह गंदगी ही दिखती है। अगर कह दो तो सुनाने लग जाती है। अरे भैया पोछा की ही बात ले लो, बस फरा फरा लगा लेती है, ऊपर ऊपर लगा लेती है, कभी भी रगड़ कर नहीं लगाती है। आपको पता है मम्मी पापा ने कितनी मेहनत से घर बनवाया है, और आपको ये भी जानते हैं शादी से पहले मैं कितना साफ साफ पोछा लगाया करती थी रगड़ रगड़ कर। और तेरी बीबी घर के जाले तक नहीं साफ करती है, पर्दे तक नहीं साफ करती है। अरे 2-3 महीने में तो पर्दे साफ ही होने चाहिए, लेकिन नहीं, त्योहार से त्योहार तक ही होते हैं पर्दे साफ। खर्चा ले लो तो हाई फाई है, बर्तन धुलने वाला साबुन हर दूसरे दिन मांगती है, और बर्तन उससे साफ नहीं होते हैं। और भैया अगर तेरी बीवी ने मेरी शिकायत लगाई है ना, तो उल्टा आप उसी को समझा देना।
अगर वो घर का काम कायदे से करे तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बता देना उसे। देख बहन, मैं तुझे बता ही देता हूँ। अब अच्छा करे या बुरा करे, गंदा करे या साफ करे, लेकिन इस घर की बहू चित्रा ही है। वही इस घर को संभालेगी, वही इस घर को बिगाड़ेगी। अब वो जैसा करे उसकी मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। और काजल, अगर तुझे ज्यादा ही साफ सफाई अच्छी लगती है ना, तो ऐसा कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपना ससुराल ही संभाल ले जाके। और काजल, उसने तेरी शिकायत नहीं लगाई है। उसने बस इतना ही कहा है कि अगर तुझे काम करना है तो पहले जाके कर लिया कर, लेकिन वो करके जब हटती है तो तुरंत मत किया कर उस काम को। भैया, आज तुमने ये बात बोलकर मुझे बिल्कुल पराया कर दिया है। क्या मेरा इस घर पे कोई हक नहीं है? क्या ये मेरा घर नहीं है? आज तुझे और तेरी बीवी को मेरे यहाँ रहने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। भैया, जरा सोच कर देखो, अगर मेरी जगह अगर आपका कोई भाई होता यहाँ पे तो वो भी तो यही रहता। अब बताओ, क्या आप उससे कह सकते थे कि यहाँ से चला जा? क्यों भैया, ऐसा क्यों होता है? भाई भाई से नहीं बोल सकता है, लेकिन बहन से बहुत जल्दी बोल देता है। देखो काजल, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि तू यहाँ से चली जा। तू गलत समझ रही है मुझे। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस घर में तू आराम से रहे, लेकिन टोका टाकी ना कर, क्योंकि ये घर अब चित्रा का है, वही संभालेगी इसे। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तू भी अपना घर बसा ले। देखो काजल, तेरी भाभी भी तो किसी की बहन बेटी है। वो भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है ना, और अपना घर बसा रही है। भाई, सबके ससुराल और ससुराल के लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और न ही भाभी की तरह सब खुश नसीब होते हैं। अरे भाभी तो बहुत खुश नसीब है जो उन्हें ऐसा घर मिला है। अरे भाभी ने आपसे मेरी शिकायत तो लगा दी, लेकिन जब से मैं आई हूँ तब से क्या भाभी ने एक बार भी मुझसे पूछा है कि मुझे क्या परेशानी है, आखिर क्या हुआ है मेरे ससुराल में जो मैं यहाँ इतने दिन से यहाँ रह रही हूँ? कभी जानने की कोशिश की है उन्होंने? अरे उसे तो यही डर लगा रहता होगा कि कहीं मैं हमेशा के लिए ना रहने लगूं यहाँ। और पैसा ही भैया तू भी है, बस तुझे अपनी बीवी ही नजर आती है, बहन कभी नजर ही नहीं आती है। बहन के बारे में सोचना ही नहीं है तेरे पास कुछ। बस एक भाभी ही अच्छी है दुनिया में, हम सब तो खराब हैं। काजल, तेरी तो बात की बतंगड़ बनाने की आदत ही है। बस मम्मी, बहुत हो गया। मम्मी, मेरा बैग पैक कर दो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ। जा रही है? हाँ मम्मी, क्योंकि मम्मी यहाँ मेरा किसी को अच्छा नहीं लगता है अब। मम्मी, मैं तो यहाँ पे सब पे बोझ बन रही हूँ। अरे काजल, ये क्या बोले जा रही है तू? अरे बेटा, तुम मुझे बता, क्या हो गया है? किसने क्या कह दिया है तुझे? मुझे बता तू। मम्मी, वो भैया मुझसे कह कर गए हैं कि मैं अपनी ससुराल चली जाऊं और अपना घर बसाऊं जाके। मम्मी, उसकी बीवी ने उसे सिखाया था इतना, और मुझ पे भड़क के गया है। वो कह कर गया है कि मैं अपनी ससुराल चली जाऊं। अरे काजल, तू मुझे ना पूरी बात बता, क्या हुआ है? मम्मी, मैं किचन में गई थी पापा के लिए खाना बनाने। भाभी ने रायता बनाया था बूंदी का, तो पापा तो खाते नहीं है, तो मैंने सोचा उनके लिए सब्जी बना दूं। वहाँ भैया आए और मुझे सुनाने लग गए, कहते हैं कि ये घर अब चित्रा का है, तेरी भाभी का है, ये घर तेरा नहीं है। और कहते हैं अगर तेरा मन ज्यादा ही काम करने को करता है ना, तो अपनी ससुराल चली जा, वहाँ जाके कर जाके काम। शिवम, चित्रा। जी मम्मी जी, क्या हुआ? तू बता, क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं मम्मी जी, क्या हुआ आप बताइए। मेरी बेटी से क्या परेशानी है तुझे? तू इसे यहाँ रहने देगी या नहीं? मम्मी जी, तो ये बात अपनी आप बेटी से पूछो कि ये मुझे इस घर में रहने देंगी या नहीं। क्यों, इसने ऐसा क्या कर दिया तेरे साथ जो तुझे ये यहाँ रहने नहीं देगी? अरे तुझसे पहले उठती है, तेरे साथ घर का सारा काम करवाती है, फिर भी तू इसके पीछे पड़ी रहती है। मैं अच्छे से जानती हूँ चित्रा कि तुझे इसे घर से निकालने की कोशिश कर रही है। तुझे ना ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये घर में रह रही है ना। और तूने आज शिवम को क्या भर दिया है उल्टा सीधा? कितना सुना कर गया है इसे वो? अरे ये घर की बेटी है, घर की नौकरानी नहीं है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, सारा दिन तुम्हारे साथ घर का काम करती है। मम्मी जी, घर का सारा काम मैं करती हूँ, ये नहीं। अब इसमें मेरी क्या गलती है जो इनको मेरा काम पसंद नहीं आता है?
मम्मी ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं काम करती हूँ, दोबारा उसी काम को ये करने लगती हैं। मम्मी एक बात बताओ, अगर एक काम को ये ढंग से कर ले तो मुझे दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ेगी? आपको पता है मम्मी, आज मैं दोपहर को किचन में गई ना, तो मैंने देखा टंकी खुली हुई पड़ी थी और बर्तनों में साबुन गल रहा था, और ये महारानी बैठी अपने रूम में बातें कर रही थी फोन पे। मम्मी आप तो जानती है ना, हर दूसरे तीसरे दिन ये बर्तन धोने का साबुन लेती है, फिर भी इनसे बर्तन नहीं साफ होते हैं। बर्तनों में साबुन लगा रहता है, चिकनाई लगी रहती है। अरे मम्मी मेरा तो मन नहीं मानता है, मुझसे इस घर की बर्बादी देखी नहीं जाती है, तभी मैं करने लगती हूँ काम। मम्मी आप दोनों ने कितने मेहनत से बनाया है ये घर, और ये महारानी आकर बर्बाद करने पे तुली है। मम्मी आपको पता है, कल भाभी कपड़े धुल रही थी तो मैंने मशीन में झांक कर देखा, उसमें सर्फ ही सर्फ था, झाग ही झाग था ऊपर तक। ऐसा है दीदी, अगर मैं ज्यादा ही सर्फ साबुन खर्च करती हूँ ना, तो घर का काम आप खुद ही कर लिया करो। हाँ तो भाभी मैं तो करती ही हूँ। कल आपने जो कपड़े धुले थे ना, वो साफ नहीं हुए थे, मैंने दोबारा उन्हें साफ किए थे। दीदी मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपको दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही कर लिया करो काम। क्यों, मेरी बेटी काम क्यों करेगी? तुझे क्या मैं महारानी बनाने के लिए लाई हूँ? और हाँ एक बात सुन ले, ये इस घर की बेटी है। मैं जानती हूँ मम्मी जी, ये आपकी बेटी है, इसीलिए ही आपको हमेशा ये सही लगती है और मैं हमेशा ही गलत लगती हूँ आपको। देख लिया मम्मी, बस इतनी ही है कदर मेरी इस घर में। पहले मुझे भैया सुना कर गए और अब ये, और वहाँ मुझे मेरी सास नहीं जीने देती है। मम्मी ऐसा ये आप लोगों के सामने कर रहे हैं, आप ही सोचिए अगर कल को मुझे कभी जरूरत पड़ी, क्या ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे? अरे मम्मी ये तो लोग मुझे अपने पास भटकने भी नहीं देंगे। अरे काजल बेटा तू फिक्र क्यों करती है, अभी तेरे माँ बाप जिंदा है। देख काजल मैंने तुझे पहले समझा दिया था कि इसके मुंह मत लग, इसके मायके में यही होता आया है, तो वो यही सीख कर आई है, वो यही कर रही है। देख बेटा मैं तुझसे एक बात बोल रही हूँ, उसे गांठ में बांध ले। ये कुछ भी करे, चाहे बनाए या बर्बाद करे, तुझे इससे कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमसे क्या जाएगा। और बेटा रही बात तेरी, तो तू कब तक बचा लेगी? ये लोग बर्बाद होने को है तो बर्बाद हो, अब क्या कर सकते हैं इसके आगे। अरे मम्मी मुझसे देखा नहीं जाता है, पापा की मेहनत की कमाई लगी है इस घर में। मम्मी आप ही बताओ, शादी से पहले मैं कितना साफ सफाई रखती थी घर में, तब तो नहीं बोला किसी ने कि ये घर मेरा नहीं है, और आज सब बोल रहे हैं कि ये घर बहू का है। देख काजल मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि इसके मुंह मत लगाकर, फिर बाद में अपने पति को भी सिखाती है, उसका भी दिमाग खराब होता है इन बातों से। अरे सारा दिन तो तेरा भैया बाहर रहता है और जब शाम को आता है तो इसकी बातें सुनता है, अपनी बातें भरती रहती है उसके दिमाग में। अब क्या कर सकते हैं, वरना तेरा भाई तो ऐसा नहीं है, तू तो जानती ही है अपने भाई को। बस ये गलती तो सारी बहू की है, उसी ने सिखा पढ़ाकर ऐसा बना दिया है उसे, वरना तेरा भाई तो कभी नहीं था ऐसा। काजल इसीलिए मैं बोल रही हूँ, तू अपनी भाई की बातों का बुरा मत माना कर, ये तो भरती रहती है तेरे भाई को। अरे शिवम तू आ गया? हाँ मम्मी। तेरे पापा पूछ रहे थे तुझे, तू आज लेट आया इसीलिए। हाँ मम्मी कुछ काम था तभी। शिवम तू मुझे एक बात बता, तू अपनी बीवी को समझा नहीं सकता है क्या? अरे बेटा वो यहाँ रह रही है तो किसी मजबूरी में ही तो रह गई होगी, वरना उसे कोई शौक थोड़ी ना है यहाँ रहने का। हाँ शिवम तेरी माँ सही कह रही है, बेटी की ससुराल में अगर उसे कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी तो अपने मायके नहीं आएगी तो भला कहाँ जाएगी, बताओ जरा। हाँ सही कहा आप लोगों ने, अगर बेटी को ससुराल में कोई परेशानी होगी तो अपने वो माँ बाप के ही पास जाएगी, इसीलिए मैं भी जा रही हूँ अपने माता पिता के पास। क्यों पागल हो रही है चित्रा? मैं पागल नहीं हो रही हूँ, लेकिन अब मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, क्योंकि जिस घर में बहू की इज्जत नहीं होती है, केयर नहीं होती है, उस घर में बहू की कैसी ससुराल। कब नहीं की तेरी इज्जत और कब नहीं की तेरी कदर? ये सब आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पूछो अपनी मम्मी से और पूछो अपनी बहन से कि कितनी इज्जत करती है वो मेरी। शिवम बेटा ये क्या तमाशा लगा रखा है? अरे क्यों मेरा तमाशा बना रही है? अरे क्या चाहती है तू?
मैं बस अपने मायके जाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप के पास। और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक आपकी बहन अपनी ससुराल नहीं चली जाती है। तू हर बात में काजल को बीच में क्यों लाती है? वो आपकी बहन है, ये आपकी मम्मी है, फिर मैं कौन हूँ? मेरा पता है आपको मैं कौन हूँ? आप महारानी हो इस घर की। अरे तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी? जिनके सामने तू इतना बोले जा रही हो वो सास ससुर है तेरे। और क्या धमकी दे रही हो कि आप अपने मायके जा रही हो, अपने माता पिता के पास? अरे कौन से माता पिता के घर? तेरी अपनी तो माँ भी नहीं है। इतना जो तू उछल रही है अपने मायके के लिए, क्या कभी तेरे भाई फोन भी करते हैं या आते हैं कभी तीज त्योहार लेके? तुझे कभी कोई बुलाता है अपने घर? और इतनी ही जाने वाली बन रही है ना, तो जा, चली जा अपने मायके तू। कल ही आ जाएगी तू, यहाँ के अलावा तेरा कहीं ठिकाना और नहीं है। बस काजल, अब बहुत हो गया और इसे जाने की जरूरत भी नहीं है वहाँ। देख चित्रा, तुझे वहाँ जाने की जरूरत भी नहीं है। मैं जानता हूँ कि तेरे भाई भाभी कैसे हैं, इसलिए तुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू अंदर जा। और बहन तू देख, मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू अपनी ससुराल जा। तुझे यहाँ रहना है तो आराम से रह, लेकिन घर में कलेश मत कर। मैं कलेश करती हूँ भाई? इसीलिए तो वो हम लोगों की इज्जत नहीं करती है। तूने उसे सर पे बिठा रखा है। आज देखा आपने, पापा के सामने कितना बोल रही थी। काजल, शादी से पहले पता है हम लोगों को कि चित्रा की माँ नहीं है, और हम लोगों ने कोई लव मैरिज नहीं की है। उसे तुम लोगों ने मेरे लिए पसंद किया है, मैंने खुद नहीं पसंद किया है। और काजल, आज तुमने अपनी भाभी से जो बोला है ना, बहुत गलत बोला है। देख लिया मम्मी पापा आपने? मम्मी, इसकी बीवी से 2 शब्द क्या बोल दिए, देख लो कितना सुना कर गया है मुझे। पापा, मुझे सच में नहीं पता था कि एक दिन मेरा अपना घर मेरे लिए ही पराया हो जाएगा। पापा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने ही घर में मेरी इतनी बेइज्जती होगी। पापा, मैंने इस घर में जन्म लिया है, फिर भी इसमें मेरी कोई कदर नहीं है। मुझसे ज्यादा इस घर में उस लड़की की कदर है जो कल आई है। देखो चंपा, देखो शिवम की भी बात सही है। काजल को अपनी ससुराल में जाकर रहना चाहिए। अरे जब वो वहां जाकर रहेगी तभी तो नए रिश्ते बनाएगी, और वैसे भी दूर रहने से रिश्ते संभलते नहीं हैं, बिगड़ते ही हैं। हाँ, कह तो सही रहा है, लेकिन आप बताओ, क्या मैं अपनी बेटी को धक्के देकर बाहर निकाल दूं? देख चंपा, तू माँ है, तेरा तो फर्ज बनता है कि अपनी बेटी को तू सही रास्ता दिखाए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बच्चे हमारे ही सामने इतना लड़ेंगे। आज हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ, तब इसके साथ क्या करेंगे ये लोग। मैं चाहूंगा काजल की ससुराल। चंपा जी, मुझसे आज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरी बेटी से कल की आई बहू उसे इतना सुना गई। हाँ, सही कह रहे हो आप। मैं समझाऊंगी अपनी बेटी को, लेकिन मैं अपनी बेटी को मजबूर नहीं करूंगी। देख बेटा, मैंने तेरी आज तक हर इच्छा पूरी की, हर जिद पूरी की। मम्मी, आप क्या कहना चाहती हो? यही कि मैं अपनी ससुराल चली जाऊं? मम्मी, हो गई ना मैं आपके लिए भी पराई। देख बेटा, ऐसा मत सोच, मैं तो तेरे भले के लिए बोल रही हूँ। मम्मी, और क्या करूँ मैं? यहाँ मेरे माँ बाप मेरी नहीं मानते, और वहाँ जिससे मेरी शादी हुई है वो मेरी नहीं मानता। आपको पता है मम्मी, जिस दिन से शादी करके मैं इस घर से गई हूँ, उस दिन से मेरी सास ने एक दिन भी मुझे चैन से नहीं रहने दिया। मम्मी, आप बताओ, क्या आपने कभी अपनी बहू के हाथ से रोटी छीनी है? नहीं ना, लेकिन मेरी सास ने मेरे हाथों से रोटी तक छीन ली थी। मम्मी, आज आपका बेटा आपकी बहू की साइड ले रहा था, लेकिन आपका दामाद इसी तरह से खड़े खड़े देखते रहे थे, मुंह से एक शब्द नहीं बोला था मेरे लिए। आपको पता है मम्मी, मेरे देवर ने मेरा बैग उठा के फेंक दिया था। मम्मी, अगर वो लोग मेरे साथ करते तब तो ठीक था, लेकिन उन्होंने तो मेरे पास से मेरा बच्चा तक छीन लिया, क्योंकि उन्हें बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उन लोगों ने मेरा जबरदस्ती अबॉर्शन कराया। बेटा काजल, मैं जानती हूँ तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसमें दामाद जी की कोई गलती नहीं थी। अरे बेटा, वो तो उस दिन के लिए माफी भी तुझसे कितनी बार मांग चुके हैं,
और तुझे कितनी बार लेने भी आ चुके हैं। मम्मी, मैं मानती हूँ कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं अब उनके परिवार के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मम्मी, आपको पता भी है मेरी सास इतनी शातिर है कि उसने अल्ट्रासाउंड करा दिया मेरा, और उससे पता भी लगवा लिया कि मेरे घर में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। मम्मी, ऐसी औरत का क्या भरोसा। मम्मी, मैं इसीलिए अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी जब तक ये अपने परिवार से अलग नहीं हो जाते। मम्मी, अगर आप चाहती है ना कि मैं अब भी अपनी ससुराल चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन अपनी ससुराल नहीं। मम्मी, मैं ना तो आपके ऊपर बोझ बनूंगी और ना ही अपने ससुराल वालों के ऊपर। दीदी, मुझे नहीं पता था कि आपके ससुराल वाले इतने बुरे हैं। दीदी, आप इस घर की बेटी हो, आपने इस घर में जन्म लिया है, मुझसे ज्यादा आपका इस घर पे अधिकार है। अरे भाभी, कैसा अधिकार? भाई ने बोल दिया इस घर से चली जाऊं, पापा ने बोल दिया इस घर से चली जाऊं, और आपने भी बोल दिया कि मैं इस घर में जब तक रहूंगी तब तक आप इस घर में नहीं रहोगी। दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी मजबूर हो, क्योंकि आपने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। दीदी, ननद भाभी का इतना अनमोल रिश्ता होता है, इसीलिए ननद भाभी का इतना तो तालमेल होना चाहिए कि अगर कभी भी ननद को कोई तकलीफ या कोई बात हो तो भाभी उससे पूछ सके, और ठीक वैसे ही अगर कभी भाभी को तकलीफ है या जरूरत है तो ननद भी कर सके, उसे भी समझना चाहिए अपनी भाभी का दर्द। लेकिन दीदी, आपने तो कभी मुझे अपना समझा ही नहीं। हमेशा सास और ननद को ऐसा क्यों लगता है कि बहू उनकी बातों का मजाक बनाएगी। और दीदी, मुझे आपके यहाँ रहने से कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस आपके व्यवहार से ही परेशान थी। हाँ भाभी, सही कहा आपने, आज तो मैंने हद ही कर दी। वैसे भी मैं आपको बहुत परेशान करने लगी थी, और सच में भाभी, आज तो मैंने हद ही कर दी। कितने उल्टे सीधे शब्द मैं सबके सामने आपको सुनाती रही। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी, जाने अनजाने मुझसे भी बहुत सी गलतियां हुई हैं, आप भी मुझे माफ कर देना। भाभी, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूँ। उस घर में जाने से अच्छा है कि मैं इस दुनिया से ही चली जाऊँ। अरे नहीं दीदी, आप ऐसी बात मत करो, आप मुझे माफ कर दो।